हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। तो मैं मेरे सब जो मैंने आर्ट बनाए हैं वो मैं आर्ट के वीडियो डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ सब आर्ट। लास्ट टाइम मैंने मधुबनी और वारली आर्ट जो बनाए थे वो सब पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई थी। तो आज मैं पिछवाई आर्ट और लिप्पन आर्ट और दो तीन आर्टिकल्स हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहले शुरुआत पिछवाई आर्ट से करते हैं। पिछवाई आर्ट राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नाथ द्वार में वो बनाई जाती है पिछवाई आर्ट, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे आधारित होती है। पिछवाई आर्ट में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को चित्रित किया जाता है, कुदरती सौंदर्य को चित्रित किया जाता है, राजा के जुलूसों को चित्रित किया जाता है। पिछवाई आर्ट भारत की बहुत ही पारंपरिक अमूल्य हस्तकला है, जो पहले के ज़माने में कपड़े पे बनाई जाती थी। पिछवाई आर्ट उसमें बहुत सारे कीमती रत्न, मोती, हीरे उसको सुशोभित किया जाता था। आज वो सब पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम जो हमारे आर्टिफिशियल आते हैं डायमंड्स और मीना, उससे हम डेकोरेट कर अभी बेस पे हम बना सकते हैं, कैनवास पे भी बनाते हैं, आज बॉटल पे बनाते हैं, बुक्स के कवर रहते हैं उसको डेकोरेट करते हैं पिछवाई आर्ट से, वॉल को डेकोरेट करते हैं, कोस्टर बनाते हैं, साड़ी पे, ड्रेस पे, शर्ट पे, कुर्तों पे पिछवाई आर्ट बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आज ये आर्ट बनता है। पहले कुदरती रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता था, अब हमारे एक्रिलिक कलर, फेविक्रिल के कलर वो सब यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर कला है ये। मैंने भी बनाई है, थोड़ी कोशिश की है। तो पहले तो मैंने बनाया था कमल तलाई, इसको बोलते हैं। फिर मैंने काऊ के सेट बनाए थे, ऐसे लेफ्ट एंड राइट फेस करके मैंने वॉल पे ऐसे डेकोरेट किए, लगाए थे इसको, ऐसे सामने सामने, ऐसे ऊपर नीचे, ग्रीन और ऑरेंज बैकग्राउंड में। दूसरी काऊ थी टील ब्लू और मैंगो येलो बैकग्राउंड में, पिछवाई काऊ। और इन चारों फ्रेम के बीच में मैंने श्रीनाथ जी, कमल तलाई और काऊ ये बनाया था। यहाँ पे लाइट आ रही है, ऐसे रखती हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये मैंने पिछवाई आर्ट ये बनाई है। ऊपर नीचे ऐसे मैंने काऊ रखे थे, राइट एंड लेफ्ट फेस करके। फिर बीच में मैंने कमल तलाई श्रीनाथ जी वाला ये बड़ा फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम रखा था। फिर से उसके नीचे मैंने ऐसे दो काऊ राइट और लेफ्ट फेस करके मैंने रखा था, और ऐसे पूरी वॉल डेकोर की थी। ये था पिछवाई आर्ट। फिर मैंने केक बेस पे, देखो सब केक बेस है, सब केक के जो बेस रहते हैं मैंने सब जमा करके रखे थे, और उस पर मैंने ये राजस्थानी लेडी, महाराष्ट्रन लेडी और दक्षिण भारतीय महिला नृत्य करते हुए पोज में मैंने दिखाए हैं। दक्षिण भारतीय नृत्यांगना है, महाराष्ट्रियन नृत्यांगना लावणी करती।
ये घूमर करती नृत्यांगना राजस्थान की। तो ये मैंने बनाई थी, देखो। और फिर इसको मैंने 3D लुक देने के लिए मैंने क्ले का भी यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने क्ले से लोटस बनाए हैं, नथ भी मैंने क्ले से बनाई है, बिंदी भी, फिर ईयरिंग्स जो महाराष्ट्रियन ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो, थुस्सी वो भी क्ले से बनाई है, थुस्सी के लटकन, और यहाँ पे जूड़े का फ्लावर, सब मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। और फिर बॉर्डर पे मैंने मिरर लगाए हैं, लोटस में मिरर लगाए हैं, साड़ी में भी मिरर लगाए हैं, और बैकग्राउंड में येलो, मैंगो येलो कलर दिया है। कितना चमक रहा है देखो, लग रहा है ना सुंदर। ये राजस्थानी लेडी को भी मैंने ऐसे ही किया है। पूरा कान का जो झूमर है पूरा मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। फिर उसके ऑर्नामेंट्स भी मोल्डेड क्ले से बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने ये डायमंड्स लगाए हैं, नथ में डायमंड्स लगाए हैं, और बॉर्डर पूरा मैंने मोल्डेड क्ले से दिया है। एंटिक सिल्वर कलर किया है इसको, और फिर मिरर वर्क किया है, मिरर चिपकाए हैं। साउथ इंडियन लेडी में मैंने ऑर्नामेंट्स में डॉट पेंटिंग की है, इधर भी मैंने डॉट पेंटिंग की है। गजरे में मैंने मिरर्स लगाए हैं, आप देख सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये थी मेरी पिचवाई आर्ट, और ये कुछ थे मेरे भारतीय महिलाएं। भारतीय महिलाएं वैसे भी पूरे विश्व में सबसे सुंदर होती है भारतीय महिलाएं, और मैंने उस सुंदरता को यहाँ उतारने की कोशिश की है मेरे आर्ट के ज़रिए। फिर आप बताना कैसा लगा। और अब मैं दिखाती हूँ कच्छ गुजरात की एक बहुत ही सुंदर कला है, जो है लिपन आर्ट, जिसे मड आर्ट, मड कला, मिरर वर्क भी कहते हैं। तो अभी हम मोल्डेड क्ले से बनाते हैं, लेकिन पहले क्ले वगैरह नहीं था, तो गांव की जो मिट्टी थी वो मिट्टी में काऊ डंग मिला के, पानी मिला के, काऊ डंग मिला के एक डो बनाते थे। फिर उस डो से रस्सियाँ बनाते थे, और फिर उससे फिर पूरी डिज़ाइन बनाते थे, और फिर मिरर के जो पीसेस रहते थे वो लगाते थे सूख जाने पे। तो लिपन आर्ट से जो कच्छ में जो पहले के, अभी तो सब पक्के और मजबूत घर बन गए हैं, लेकिन जो पहले घर थे भोंगे जिसको बोलते हैं, पूरा राउंड डोम शेप के होते थे, जिसे भोंगे बोलते हैं। तो घर के बाहरी दीवारों को और घर के अंदर दीवारों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिपन आर्ट से डेकोरेट किया जाता था। इसका लिपन जो कला है वो करने का पीछे एक तात्पर्य ये था उन लोगों का कि कच्छ एक बहुत ही गर्म प्रदेश है, तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो अपने घर को ठंडा रखने के लिए वो लिपते थे घर को, और सिर्फ लिपा हुआ घर सिंपल लगता था, तो फिर उन्होंने उसमें मिरर ऐड करके, डिज़ाइन ऐड करके डेकोरेट करना शुरू किया, जिससे घर को ठंडा वो रखते थे, और सुंदर भी लगता था घर। तो ये वो टाइम पे वो लोग डेकोरेट करते थे बिना किसी डिग्री के, अपने ही विचारों को, अपनी ही सोच को वो लिपन में डिज़ाइन बनाकर उसमें लिपन आर्ट करते थे, मड वर्क करते थे। तो
मैंने भी थोड़ा किया है, शायद आपको पसंद आएगा। ये मेरा सबसे फर्स्ट था। 8x8 के छोटे से कैनवास पे मैंने ये ट्राई किया था फर्स्ट। मुझे आता है कि नहीं, बराबर बनेगा कि नहीं, सिर्फ ट्राई किया था 8x8 के कैनवास पे, कैनवास बोर्ड पे। फिर मैंने सेकंड ये बनाया था वाइट और ब्लू में। कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट करके। ये भी देखो राधा कृष्ण, इसका डिज़ाइन मुझे पिंटरेस्ट से मिला था, तो मैंने पिंटरेस्ट से देख के मैंने ये बनाया था। मीरा, राधा कृष्ण नहीं, मीरा और कृष्ण है। मीरा विष का प्याला पी रही है, तब का ये सीन है। इस पेंटिंग को, इस लिपन आर्ट को मैंने फेथ ऐसे शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है, बिकॉज मीरा को बहुत 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 ही विश्वास था कृष्ण जी पे। बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण की। उसी भक्ति में डूबकर, उसी भक्ति में पूरा विश्वास दिखाकर, विश्वास था उनको, और उन्होंने जहर का प्याला भी पी लिया था क्योंकि कृष्ण उनके साथ है, ये विश्वास था उनको। इतनी सच्ची भक्ति थी मीराबाई की, तो वही मैंने दिखाया है लिपन के जरिए। आपको कैसा लगा ये मेरा फ्रेम, इसका कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरे आर्ट आपको कैसे लगे। ये डिज़ाइन भी मुझे पिंटरेस्ट से मिला था, लेकिन इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है, पूरा उठा के नहीं किया मैंने, उसमें से थोड़ा चेंज किया है। देखो मैंने यहाँ पे राधा बनाई है जो अपने विचारों में, कृष्ण के विचारों में खोई है। जब कृष्ण कंस के पास मथुरा चले जाते हैं और राधा बहुत ही दुखी हो जाती है, वो हर बार, हर पल, हर दिन कृष्ण जी के ही विचारों में खोई रहती है। तो वो ऐसे ही विचार में खोई है और उसको नहीं पता, राधा जी को नहीं पता कि कृष्ण मेरे इर्द गिर्द है। एक मैंने विंडो बनाई है, यहाँ पे बेल बनाई है और विंडो के वहाँ पे रात्रि के समय कृष्ण की परछाई यहाँ दिख रही है। मतलब राधा जी को कभी कृष्ण ने अकेला नहीं छोड़ा। राधा कृष्ण के विचारों में मग्न है और कृष्ण राधा जी के पीछे ही खड़े हैं। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। और मैंने राधा की जो ये मैंने साड़ी बनाई है, वो साड़ी के पल्लू में भी मैंने कृष्ण कृष्ण लिखा है। आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैंने कृष्ण कृष्ण लिखा है। ये कलरफुल लिपन आर्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसके पीछे की स्टोरी कैसी लगी मीरा और कृष्ण की और राधा और कृष्ण की। इस लिपन पेंटिंग को मैंने मनमोहना नाम दिया है। तो ये आपको कैसी लगी तीनों पेंटिंग, ये राधा और कृष्ण वाली, दूसरी मीरा और कृष्ण जी की, थर्ड वाइट एंड ब्लू ये वाली। ये तीनों आपको कैसी लगी, और ये दोनों का आपको नाम मैंने जो रखा है फेथ और मनमोहना, वो कैसा लगा, इन तीनों के कलर कॉम्बिनेशन कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे।
फिर मैंने राउंड में फ्यूजन बनाया है पिचवाई काऊ और लिपन का। ये मैंने पूरी बॉर्डर में बेल बनाई है। वो बेल में मैंने जो पत्तों के शेप के जो मिरर यूज़ किए हैं, कम से कम 200 से ऊपर मिरर मैंने स्टिक किए हैं। ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ ब्लू बॉर्डर के साथ पिचवाई लिपन फ्यूजन मैंने बनाया है। और दूसरा है लेमन येलो लाइट ग्रीन के साथ लिपन में पिचवाई काऊ फ्यूजन बनाया है। कैसा लगा ये मेरा काऊ? कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना चमक रहा है। देखो उसके मिरर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर एक बड़ा सा मैंने, अभी पूरा होने का बाकी है, वो वॉल क्लॉक बनाया है, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। आप देख लो, बहुत बड़ा क्लॉक है। देखो ये खाली जगह, उस पे नंबर्स आएंगे क्लॉक के और इसमें क्लॉक के हैंड्स आएंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा वॉल क्लॉक है, ऑरेंज और टेल ब्लू कलर में। वॉल क्लॉक के बाद ये दूसरी मेरी लिपन आर्ट है, जिसमें मैंने अर्धनारीश्वर बनाया है। बैकग्राउंड में मैंने ब्लू और वाइट शेड मिक्स करके स्पंज से मैंने टेक्सचर दिया है। आप देख सकते होगे पीछे बैकग्राउंड में टेक्सचर दिया है मैंने। स्काई का लुक देने की कोशिश की है, जैसे स्काई में आसमान में सितारे चमकते हैं, उसी तरह मैंने ब्लू कलर करके ब्लू शेड दे के बैकग्राउंड में मैंने मिरर्स लगाए हैं, थोड़ा आसमानी लुक आने के लिए। शिव जी के इयररिंग्स, शिव जी के कुंडल, उनके नेकलेस, उनके ब्रेसलेट, बाजूबंद, सब में जो रुद्राक्ष है वो सब रुद्राक्ष मैंने हाथों से क्ले से बनाए हैं। और स्पेशली मुझे ये डमरू बहुत पसंद है, ये डमरू भी मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। आप देख सकते हो पूरा 3D लुक आ रहा है। और चंद्रमा के शेप का मैंने यहाँ पे मिरर लगाया है। पार्वती माँ की भी नेकलेस को मैंने मिरर से, ईयर्स को मिरर से डेकोरेट किया है, उनके ब्लाउज को, उनके वस्त्र को, ब्रेसलेट को मिरर लगाए हैं। और पूरे बॉर्डर में मैंने डॉट और मिरर से पूरा बॉर्डर मैंने डेकोरेट किया है। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं अर्धनारीश्वर। तो ये थे मेरे लिपन आर्ट। मैंने मंडला बनाया है राउंड में, ये है पर्पल और लेमन येलो कलर में। मंडला आर्ट बनाया है, देखो कितना शाइन कर रहा है, मिरर्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। दूसरा डिजाइन है मंडला में पर्पल कलर में। थर्ड डिजाइन है पीकॉक। डिजाइन सब सिंपल है, लेकिन मिरर आने की वजह से कितनी सुंदर, उनका उभार कितना सुंदर लग रहा है। मिरर की वजह से लिपन आर्ट बहुत ही निखर के आता है। लिपन आर्ट नहीं, और भी आर्ट है, जैसे आजकल मधुबनी हो, पिछवाई हो, या दूसरा वारली आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, उसमें अगर मिरर हम ऐड करते हैं तो पूरी जो आर्ट है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, इतना सुंदर लगने लगता है मिरर की वजह से। तो मैंने आज जो आपको लिपन आर्ट बताए, उसमें आपने जो मिरर वर्क देखा वो कितना सुंदर है। देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं।
ये तीनों फ्रेम कितनी सुंदर लग रही है, देखो, है ना। तो कैसे लगे, कलर कॉम्बिनेशन कैसे लगे, तो ये वीडियो पे प्लीज़ प्लीज़ हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और मुझे बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट करो। अगर आपको मेरा ये लिपन आर्ट के जितने भी आर्टिकल्स थे, जितनी भी फ्रेम्स थी, आपको पसंद आई हो और आप ये बनवाना चाहते हो तो 9920820361 पे मुझे व्हाट्सअप करो। अगर ऑर्डर देना चाहते हो, ऑर्डर से बनवाना चाहते हो तो मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैंने मेरे ही हाथों से बनाए हुए फ्रेम से मैंने मेरा घर डेकोरेट किया है, उसी तरह आप भी अपना घर डेकोरेट करो। आपको ये सब आर्टिकल अच्छे लगे हो तो आप ऑर्डर भी दे सकते हो। मैंने मेरा फ़ोन नंबर जैसे बताया 9920820361 पे मुझे व्हाट्सअप करो, मैसेज करो। प्लीज़ मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।